मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी में एक से एक बड़े माफीवीर पड़े हुए हैं। आपको याद होगा, हमारे सर जी पहले नितिन गडकरी के पैरों में लोट के माफी मांग चुके हैं। इससे पहले अरुण जेटली के पैरों में गिर के माफी मांग चुके हैं। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जैसे ही मौका लगता है चुपचाप चरण स्पर्श करके माफी मांग लेते हैं। और वैसे तो क्रांतिकारी है ही। और भी इनकी जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, वो सारे ने शोर मचाते हैं और पीठ पीछे चुपचाप जाके माफी मांग लेते हैं। यही इनका चरित्र है। कोर्ट में भी मांग लेते हैं। अभी ताजा मसला जो है, आम आदमी पार्टी के सबसे चिकने और हैंडसम जो नेता हैं, वो है राघव चड्ढा। वो राघव चड्ढा जिनकी अभी अभी शादी भी हुई है परिणीति चोपड़ा से, उनसे जुड़ा हुआ मसला है। हुआ यूं कि सदन के अंदर राघव चड्ढा बहुत ज्यादा उछल कूद मचा रहे थे। ठीक है। तो उनको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहले तो उनको समझाया, उनको इस प्रकार का आचरण न करने के लिए कहा, और जब अगर वो नहीं माने, वो अपना उछल कूद मचाते रहे, तो फिर उनको जो है सदन से निलंबित कर दिया। अब निलंबित कर दिया तो साहब आम आदमी पार्टी के लोग हैं, इतनी आसानी से कैसे मानेंगे। तो चले गए सुप्रीम कोर्ट। सोचा कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हमें वहां पे फूल माले मिठाई वगैरह मिलेगी, और वहां से हम जो है उपराष्ट्रपति को आंखें दिखाएंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये, सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा से कहा कि जाकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से माफी मांगो। जी हां, आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं राघव चड्ढा, उनको सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही कड़ी फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद राघव चड्ढा से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से माफी मांगने को कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि कथित तौर पर सदन में व्यवधान फैलाने के आरोप पर आप चेयरमैन से बिना शर्त माफी मांग लें, इसी में आपकी भलाई है। राघव चड्ढा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जब शुरू हुई, कहा कि उछल के गए थे सुप्रीम कोर्ट कि हम तो जगदीप धनखड़ को जो है आग दिखा देंगे। तो अब हुआ ये कि जब सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, आपने बिना शर्त माफी की बात कही थी, और बेहतर होगा कि आप चेयरमैन से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलें। उनकी सुविधा के मुताबिक आप उनके घर, दफ्तर या सदन में माफी मांग लें, क्योंकि यह सदन और उपराष्ट्रपति सह राज्यसभा सभापति की गरिमा का मामला है। अब समझिए इनकी क्या हालत है। ये आम आदमी पार्टी के लोग कैसे ड्रामेबाज हैं। सामने पब्लिक के कुछ कहते हैं, इसके बाद जब लतियाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी लात खाते हैं, तो फिर अब जाके जो है चुपचाप कोने में माफी मांग लेंगे, और फिर अगले दिन से फिर शेर बन के घूमते रहेंगे, जैसे कि सरजी घूमते हैं। राघव चड्ढा के जो वकील थे, शादान फरासान, उन्होंने कहा कि राघव राज्यसभा के सबसे युवा सदस्य हैं, उनको क्षमा मांगने में कोई हर्ज नहीं है, वो पहले भी क्षमा याचना कर चुके हैं। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राघव चड्ढा शीघ्रातिशीघ्र जाके माफी मांग लें। ठीक है। अब निलंबन अगर इनको रद्द चाहिए, तो बाबूजी जाके इनको राज्यसभा के सभापति से माफी मांगनी पड़ेगी, और यही इनके लिए उचित रहेगा।